अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप इससे पहले हमने डिस्कस किया था हैज, हैव और हैड का पार्ट 1। तो आज हम उसके पार्ट 2 के और उसके जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्टली इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट दैट हैज, हैव एंड हैड, देयर आर द टू यूजेस ऑफ देम। ठीक है, तो हम इनको अगेन से रिव्यू थोड़ा सा कर देते हैं। टू यूजेस, तो कौन से यूजेस है? एज अ main verb, and the second one is as a helping verb. So these are the two uses. अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्टली वी शुड नो दैट द हैज, हैव और हैड टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस थे जो हमने डिस्कस किए थे। सिंपल और टेंसेस की हमने बात की थी। अब हमें फर्स्टली ये देखना है कि सिंपल सेंटेंसेस में तो ये यूज होते हैं, अब टेंस में भी यूज होते हैं। हैज, हैव कौन से टेंस में यूज होते हैं? अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है हैज और हैव। यहां पे मैं राइट कर देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सेकंड अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज होता है लेकिन वहां पे सिंपल हैज, हैव यूज नहीं होता बल्कि हैज बीन और हैव बीन हम यूज करते हैं। और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो ये यूज होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। चलिए हम कॉन्टिन्यूस को रहने देते हैं क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाएगा, हम सिर्फ पास्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये यूज होते हैं और इसके अलावा ये यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दीज आर द थ्री टेंस के जिसमें हम यूज करते हैं 1, 2 एंड 3। तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। इन 3 में यूज करते हैं, लेकिन इन तीनों में किस तौर पे यूज होता है तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इन तीनों टेंसेस में यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब एक और चीज आप देख लें, अगर हम बात करते हैं टेंसेस की, वन थिंग आपने क्लियर कर ली कि टेंसेस हैं ये। ठीक है, टेंसेस में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। हम 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में हम इसको यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब। क्लियर? चलिए सिंपल सेंटेंस में अब हम यहाँ पे सेकंड बॉक्स बनाएंगे टेंसेस का। टेंसेस में ये यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ज्यादा ही उधर राइट हो गया, थोड़ा सा इसको इधर कर दें। टेंसेस, और टेंसेस में ये यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। टेंसेस भी और सिंपल सेंटेंस। अब हमें मेन डिफरेंस पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का।
अब हमें एक चीज डिस्कस करनी है, जब हम बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. इट माइट बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो ऑलवेज वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? गो, वेंट, गॉन. क्लियर? तो ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस वन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो अब अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी क्या है? हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या है? तो हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म की. ठीक है, अब देखिए हैज की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैज एंड हैव. ठीक है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है. हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती. कुछ लोगों को लगता है कि हैज फर्स्ट फॉर्म है, हैव थर्ड फॉर्म है और हैड थर्ड फॉर्म है. तो ये क्योंकि रॉन्ग है. कुछ को ये लगता है हैज, हैव एंड हैड कि चले जी ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म. हमें ये लगता है, लेकिन ये क्या है? ये रॉन्ग है. ऐसे नहीं होता. हैज है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है हैड, हैव की भी थर्ड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म है हैड. सॉरी, ठीक है, सेकंड फॉर्म हैड, हैव की भी सेकंड फॉर्म जो है हैड है. अब थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म भी क्या है? हैड. क्लियर? आप देखिए कि फर्स्ट फॉर्म है हैज, थर्ड फॉर्म हैड, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड. हैव भी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड है और इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये रॉन्ग है. अब इस चीज से आप लोग बाहर आएंगे तो आप लोग को फिर समझ आएगी इस कॉन्सेप्ट की. अब नेक्स्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं. ओवर टेंसेस का ओवरव्यू दे देती हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैज और हैव यूज करते हैं. अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करो तो इसमें हम यूज करते हैं ओनली और ओनली हैड यूज होता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं विल हैव एंड शैल हैव. क्लियर? ये तो टेंसेस के ओवरव्यू. बट वन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जहां पे भी अगर हम टेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेंसेस की बात करें, जहां पे भी टेंस में हमें हैड, हैज और हैव नजर आएगा तो इन तीनों के बाद हम हमेशा क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अब हमने यूज करनी है किसके साथ? हैज के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ. तीनों के साथ हमने क्या यूज करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. क्लियर? अब हम एग्जांपल्स देखते हैं. ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हैड, हैव जो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है. अब हमने यूज करना है इसको एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने डिस्कस करना है. सिंपल सेंटेंसेस इसका हम स्टार्ट लेते हैं. सिंपल सेंटेंसेस है ही हैज एक्सपीरियंस. अब टीचिंग एक्सपीरियंस की बात कर ली. ही हैज टीचिंग एक्सपीरियंस. क्लियर? ही हैज टीचिंग एक्सपीरियंस. अब यहाँ पे कोई काम नहीं है. क्लियर? सिंपल ये सेंटेंसेस है. सेकंड आप राइट कर ले. दे हैव देयर मील, कि उन्होंने अपना खाना जो है वो खा लिया. दे हैव देयर मील, या उनके पास उनका खाना है. दे हैव देयर मील. सिंपल, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, कोई टाइम नहीं है. सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ तो इस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं. आई हैव अ कार.
यू हैव गोल्डन कॉइन। तो इस तरह के सेंटेंसेस में देखिए, ही हैज टीचिंग एक्सपीरियंस, दे हैव देयर मील, आई हैव अ कार, दे हैव गोल्डन कॉइन्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस में एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है हैज। ठीक है, यहाँ पे जो हैज है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, यहाँ पे भी हैव मेन वर्ब है। अब हमने देखना है कि यहाँ इनको जब हम टेंसेस में यूज करते हैं तो फिर ये इसमें क्या चेंज आता है। हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमने यूज देखना है इसका टेंसेस में। टेंसेस में हम इसको यूज किस तरह से करते हैं। हमारे पास टेंसेस आ गया, तो टेंसेस में हम यूज करते हैं इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हमने। वही हम सेंटेंसेस लेते हैं क्योंकि उनमें काम नहीं होता। अब हम अगर सेंटेंस लेते हैं, दे, सेंटेंस राइट करते हैं, दे हैव हैड देयर मील, कि उन्होंने अपना खाना खा लिया है। ठीक है, या वो अपना खाना खा चुके हैं, तो कंप्लीशन ऑफ वर्क है। अब अगर हम इसको कहें कि उन्होंने अपना खाना खा लिया है या खाना खा चुके हैं, अगर हम इसी चीज को पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में राइट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में क्योंकि हैड यूज होता है, दे हैड देयर मील। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी हैज हैड टीचिंग एक्सपीरियंस। अब इनमें आप डिफरेंस देखें, फर्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, दे हैव हैड देयर मील, वो अपना खाना खा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो हैव यूज हुआ है, ये हैव हमने यूज किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब वाला यूज किया, ठीक है, और ये हैड हमने यूज किया है मेन वर्ब। अब ये हैड किस तरह से बना है, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि जब भी हम हैव यूज करते हैं, जहां पे हैव यूज होगा तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। सिंपल सेंटेंसेस में हमें यूज किया दे हैड देयर मील। अब यहाँ पे हम हैड को हैव इसलिए चेंज किया हमने, ये है तो हेल्पिंग वर्ब वाला यूज है, क्योंकि जो एक परफेक्ट टेंस में यूज होता है वो वाला यूज हो गया। अब ये हैड यूज हुआ है क्योंकि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। वो खाना जो हैव की बात है ना, कि हमने यूज किया था कि हैज हैव हम यूज करते हैं ड्रिंक के लिए, ईट के लिए, तो यहाँ पे हमने ईट के लिए यूज की है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगानी थी हैव की। हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, ये हैव है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, हैड, तो ये वो वाला हैड हो गया। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है, दे हैव हैड देयर मील, तो ये यूज हो गया, हैव हैड इकट्ठा आ गया। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये एज अ मेन वर्ब यूज हो गया। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल देखिए, दे हैड देयर मील, वो अपना खाना खा चुके थे की बात होगी, उन्होंने अपना खाना खा लिया है, काम मुकम्मल हो चुका है। आप देखिए ये वाला जो हैड है ये हमने यूज किया है हेल्पिंग वर्ब वाला, क्योंकि हमने किया था पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किए। हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, क्लियर। अब हैड की थर्ड फॉर्म हैड, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये हैड के बाद थर्ड फॉर्म हैड ही हो सकती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म में देखिए हैड ही है दोनों में, चाहे वो हैज है चाहे हैव है, तो फिर भी थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे इसीलिए ये बाय चांस हैड जो है वो इकट्ठा हो गया, सेकंड वाला मेन वर्ब है और फर्स्ट वाला एज अ हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दोनों हैड इकट्ठे भी यूज हो गए।
अब थर्ड यूज देखिए, शी हैज हैड टीचिंग एक्सपीरियंस। अब सिंपल अगर हम बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है ना शी, तो इसके साथ हमने क्या यूज करना है, हैज का यूज करना है। अगर यहाँ पे यू होता तो हम हैव यूज कर सकते थे। अगर हम इसकी पास्ट में बात करते तो हैज को हमने हैड के साथ रिप्लेस करना था। अब यहाँ पे हमने बात की है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, शी हैज हैड टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हैज यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, हैड यूज हुआ है मेन वर्ब, ठीक है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस की बात हुई है, टीचिंग यहाँ पे कोई भी वर्ब के तौर पे यूज नहीं हुआ है क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर, शी हैज हैड टीचिंग एक्सपीरियंस। क्लियर, तो यहाँ पे आप देखिए बाय चांस आपको, तो बाय चांस देखिए हैव हैड इकट्ठा यूज हो गया, हैड यूज हो गया सेकंड सिचुएशन में हमारे पास। अब थर्ड में देखिए हैज हैड यूज हो गया, हैज और हैड, ठीक है। तो ये थ्री सिचुएशंस हैं जो हमारे पास इकट्ठी आ जाती है, तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या आ गया, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी गेम है वो सिर्फ इन चीजों की गेम है। क्लियर, अब हमें लगता है कि ये पता नहीं हैव हैड इकट्ठा कैसे आ गया, हैड हैड इकट्ठा कैसे हो गया और हैज हैड इकट्ठा कैसे हो गया। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये हैड जो है एक हेल्पिंग वर्ब वाला है और एक मेन वर्ब वाला है। क्लियर, आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो कंफ्यूजन है वो हमारी बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।